और इसी बीच वाइड बॉल अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। और इसी बीच हल्का सा पुश ऑन साइड पर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। इस बार सीधे बल्ले से स्मैश, एक टप्पा खाने के बाद अमृत मंगेला के बल्ले से। कमलेश सोलंकी गेंदबाजी लेकर 41 कैच बाउंड्री के बाहर अब तक दर्शकों ने लपके हैं। 50वें कैच पर स्मार्ट वॉच। और इस बार रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। ये देखिए सुई टंडेल यहां पर फैंसी 11 के डगआउट की ओर बढ़ते हुए आखिरी मुकाबला खेल रहे थे अपनी टीम के लिए। टंडेल समाज जहां परास्त हुई, यहां बड़े शॉट की मांग कर रहे थे, सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। ये देखिए सुई टंडेल, पटेल समाज जो फैंसी 11 है उनको आने वाले मैच के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कहते हुए और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक शानदार विदाई। काउंटी खेलने वैसे भी जा रहे हैं, वहां पर काफी अच्छा अगर खेल रहेगा। और यहां पर हल्का सा पुश
और इसी बीच बनी डॉट। चौदह रन बिना विकेट के नुकसान पर। और ये सटीक लाइन, बिल्कुल कमलेश सोलंकी दमन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। और यहां पर साथी बल्लेबाज गुफ्तगू करते हुए, जो पिछली गेंद रही थी डॉट, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहा है अब तक। इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पर सिंगल के बाद लगातार 3 गेंदें डॉट। इसी बीच सिंगल के साथ वहां ड्राइव लगाकर रोकने का प्रयास। प्रशांत सुई यहां पर आपको इशारा करते हुए। और सुई, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मैं आपको सवाल ढेर सारे करूंगा। और ये गेंद देखिए, जादुई गेंद, मैजिकल बॉल। और अब यहां खेल में गर्माहट बढ़ती हुई, ये इस ओवर का जो प्रेशर था, साथी बल्लेबाज ने जो लगातार डॉट गेंदें की थी, देखिए प्रशांत मांगेला को मिलते हुए सुई। और पिछली ओवर की बात किया तो अच्छा बैटल देखने को मिला कमलेश सोलंकी और प्रशांत मांगेला के बीच। और कई बार आउट किया हुआ है घरेलू टूर्नामेंट में कमलेश सोलंकी ने। और यहां पर विपुल मांगेला, और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए रवि सोलंकी, जिन्होंने अपना पहला ओवर किया था 13 रन का, कल मेडन विकेट। और यहां पर हल्का सा एज, और ये देखिए ड्राइव ज्यादा लगा रहे और यहां दूसरे की मांग कर रहे थे, साथी बल्लेबाज ने नकारा एक के साथ। और ये देखिए बेहतरीन बैकअप कवर पर कप्तान किरण सोलंकी। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल हमारे बीच वापस पहुंच चुके हैं फैंसी 11 के डगआउट की ओर। इसके बाद फैंसी 11 का मुकाबला, और यहां ये अच्छी फील्डिंग डीवीएस के द्वारा। और देखिए कैमरामैन की नज़र बिल्कुल कहीं से भी उनको ढूंढ निकालते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी लय में गेंदबाजी करते हुए। फेयर प्ले अवार्ड की ग्रुप बी की बात की जाए तो सोलंकी समाज पहले पर, माहियावंशी समाज दूसरे पर, टंडेल समाज तीसरे पर, चौथे पर मांगला समाज, पांचवें पर हलपटी समाज। और इसी बीच क्या शानदार धीमी गति की गेंद को नजाकत के साथ मिडल ऑफ द बैट। छठे पर मुस्लिम समाज, सातवें पर फैंसी 11 और आठवें पर कार्तिक 11।
और इसी बीच लॉन्ग ऑन पर जिग्नेश सोलंकी उर्फ रवु, ये देखिए केएल राहुल की जर्सी पहनकर किरण सोलंकी, समस्या बढ़ती हुई उनकी, जिस तरह से रन बन रहे हैं। आज थोड़े से चोटिल भी हुए, कोहनी में चोट लगी है उनको। और ये देखिए जिस तरह से थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर रही, वाइड का इशारा अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। और इस बार एक उम्दा शॉट मिडल ऑफ द बैट, विद द टर्न खेलते हुए अमृत मांगेला के बल्ले से महत्वपूर्ण छक्का। तीन ओवर 30 रन 1 विकेट। ये देखिए फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो मुकाबला खेल रही है टीम सोलंकी समाज, पहले पर माहियावंशी समाज, दूसरे पर तीसरे पर टंडेल समाज, चौथे पर मांगेला समाज, पांचवे पर हलपट्टी समाज, छठे पर मुस्लिम समाज, सातवें पर फैंसी 11 और आठवें पर कार्तिक 11। और ये देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल साफ किरण सोलंकी, और गेंदबाजी लेकर आयुष, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली गेंद जब उनकी खुद की थी तो विकेट लेकर गए थे। और ये देखिए चिंता में थोड़े से किरण, अपनी जो चोट लगी हुई है वो देखते हुए, अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए। और ये देखिए चोट जिस तरह से लगी है, और इसी बीच यहां पर दो की मांग थी, दो पूरे किए, दो के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। 5 गेंदों में 9 की पारी विपुल मांगेला की, 11 में 19 की पारी अमृत मांगेला की। दोनों अपना घरेलू क्रिकेट सागर पुत्र मांगेला कड़ैया मंगलवार से खेलते हैं। बत्तीस 1 विकेट के नुकसान पर आयुष स्कूल एंड से गेंदबाजी करते हुए चौथी ओवर की जिम्मेदारी, और इस बार थोड़े से अपने रनअप से चूके। और इसी बीच कॉट बिहाइंड अपील और स्पोर्ट्समैनशिप शानदार। ₹100 गुप्त दान जमा हो चुके हैं। अभिषेक मांगेला
इस पारी में जितने रन बनाएंगे उनको प्रत्येक रन पर 100 के हिसाब से गुप्त दान जमा हो चुके हैं। लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास, पहली गेंद पर एक आत्मविश्वास के साथ हल्का सा पुश, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट कवर के क्षेत्र की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका। अमृत मांगेला जिनका बल्ला शान था, आज एक शानदार स्पॉन्सर श्रीमान गौरांग भाई लालूभाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख, फैंसी फैमिली। ये टूर्नामेंट में कोई भी टीम चैंपियन रहेगी उनको 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित चमचमाती हुई ट्रॉफी, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 रुपये और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर एक टीम के लिए आश्वासन इनाम। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एलईडी टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन, हैट्रिक विकेट के लिए 5,000, हैट्रिक सिक्सर के लिए 2100 रुपये दमन दीव के 3 टर्म के सांसद श्रीमान लालूभाई बाबूभाई पटेल की ओर से। बाउंड्री के बाहर दर्शक अगर कैच लपकेंगे तो उनको 500 रुपये नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी। दिव्येश गेंदबाजी लेकर अभी तक बाउंड्री के बाहर 41 कैचेस हुए हैं। 50वें कैच पर ये देखिए स्क्रीन पर स्मार्ट वॉच, और टूर्नामेंट का 100वां कैच अगर होगा या तो नहीं होगा तो फाइनल मुकाबले में जो आखिरी कैच रहेगा वहां पर Vivo Y16 एंड्रॉयड मोबाइल बाहर जड़ में डालने का प्रयास। और इसी के साथ डॉट बॉल। टूर्नामेंट का 50वां और जो आखिरी कैच रहेगा वहां पर जो खिलाड़ी खेल रहे प्लेइंग 15 में उनके लिए मौका नहीं रहेगा। इसे भी देखा जाए तो पिछले साल के हिसाब से इस साल इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैच गोलू कुमार सिंह इंतजार कर रहे, इनाम कब
देखिए 2500 रुपये नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। और आने वाले मुकाबले है उससे भी बेहतर अगर कैच होगा तो कुछ बात बनेगी। लोअर फुल टॉस को शामिल किया और स्क्वायर लेग किक क्षेत्र की तरफ। फील्डर है वहां आयुष और इसी के साथ एक रन। इसलिए मैं नहीं आता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि तब इस बार महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन करने का प्रयास। 2 विकेट जो गवाए हैं प्रशांत मंगेला और विपुल मंगेला, और अब पारी को तीसरी विकेट की भागीदारी बनाने का प्रयास अमृत मंगेला और उनके साथ जिस तरह से की जा रहा है अभिषेक मंगेला। 18 में 26 की महत्वपूर्ण पारी। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट 2 फील्डरों के बीच महत्वपूर्ण चौका स्क्वायर लेग की दिशा में। और यहां कैच ड्रॉप दिव्येश। और इसी एक के साथ 50 व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय अभिषेक मंगेला। ये देखिए प्रयास किया था दर्शक ने बाउंड्री के बाहर। जो कि 4 गेंदों में 12 रनों की महत्वपूर्ण पारी, जिनके प्रत्येक रन पर गुप्त दान 100 रुपए 1200 के हकदार बन चुके हैं। और इस बार बचने का पूरा प्रयास कर काफी बाहर गेंद वाइड अतिरिक्त के साथ। देखिए पिछला शॉट रिवर्स स्वीप बिल्कुल स्विच हिट फुल टॉस बनाकर घुटना देख तमाशा देख। इस बार वही शॉट खेलने का प्रयास
पूरी तरह से बीट हुए। परिणाम स्वरूप बनी डॉट बॉल। और यहां पर हल्का सा पुश, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अट्ठावन रन 2 विकेट के नुकसान पर इस बार जहां था फील्डर, और ये प्रयास देखिए राजेश सोलंकी। और इसी बीच खेल समाप्त हुआ 6 का, और 6 के बाद रन बने 59। इस ओवर से आए 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 59 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। टॉस जीतने के बाद मंगला समाज का फैसला पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया सोलंकी समाज को गेंदबाजी करने के लिए। और इसी बीच दिव्येश सोलंकी पहली गेंद डॉट। अमृत मंगला 22 में 32 की महत्वपूर्ण भूमिका, और 6 में 13 के साथ अभिषेक मंगला इस बार खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और। 1 के साथ 60 यह पारी का 7वां और महत्वपूर्ण ओवर पैवेलियन एंड से। पिछला ओवर दिव्येश सोलंकी का कमाल का रहा था, आखिरी गेंद पर चौका जहां से 7 रन प्राप्त हुए थे। एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया, जड़ में डालने का प्रयास, जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन पर, और ये रन चुराना इसे कहते हैं। मंगला समाज की वैसे भी रनिंग बिटवीन द विकेट देखी जाए तो काफी तेज है, और जिसका पूरा फायदा यहां मिला। 1 की जगह मिले 2, और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62 पारी का 7वां ओवर। दिव्येश सोलंकी यहां जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, रन रोकने का प्रयास, थोड़ी सी नजर हटी और जिसका पूरा फायदा उठाया। मंगला समाज पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर, जिनका नेट रन रेट भी काफी अच्छा है। यहां ये देखिए अपनी टीम के लिए किरण सोलंकी एक बार चोटिल हुए, वापस ड्राइव लगाकर गेंद को रोका। और इसी बीच प्रत्येक रन पर 100 रुपए गुप्त दान, 8 में 17। और ये गेंद देखिए घूमती गई और अभी भी घूम रही है। विकेट कीपर कमलेश जिन्होंने गेंद को पकड़ा, डॉट बॉल। कि जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी कमलेश सोलंकी, अभी तक मात्र 1 ही ओवर किया है उन्होंने। ये बिल्कुल खराब
गति का ज्यादा उपयोग, शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और इसी के साथ यहाँ हाई फुल टॉस बीमर, नो बॉल अतिरिक्त के साथ। ये देखिए अभिषेक मंगला बड़े शॉट के प्रयास में थे और सीधी उनके चेहरे के पास गेंद आई। 65। और इसी बीच यहां पर डॉट बॉल बनी और इसी बीच खेल यहां 7 का समाप्त हुआ। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 65। इस ओवर की बात की जाए तो बड़े कमाल का ओवर रहा, जहां से मात्र 6 रन। और पिछले ओवर में भी गेंदबाज दिव्येश सोलंकी ने मात्र 7 रन दिए थे। जो डेंजर रन से जो गेंदबाजी की जा रही थी उनकी ओर से रन बचाने का पूरा प्रयास। 2 ओवर में मात्र 13 रन। विकेट भले ही हाथों में ना आया हो, पर जो ये टेनिस क्रिकेट का जो लिमिटेड ओवर का जो खेल रहता है, गेंदबाज अगर वहां पर अपनी इकोनॉमी रेट को संभालेंगे तो बहुत ही शानदार अपनी टीम के लिए यहां रन बचाने का पूरा प्रयास किया। अब आखिरी 6 गेंदे और गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज कमलेश सोलंकी, जिन्होंने अपना पहला ओवर किया था मात्र 2 रन 1 विकेट प्रशांत मंगेला को चलता किया था। अभिषेक मंगेला फिलहाल 11 में 17 की पारी नॉन स्ट्राइक एंड पर, 23 में 33 की पारी। अमृत मंगेला प्रत्येक रन पर 100 रुपए का नगद पुरस्कार गुप्तदान। अब तक 1700 के हकदार बन चुके हैं अभिषेक मंगेला, जिनकी धनराशि जमा है। इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही 22 के रूप में रन 1 मिला और 1 के साथ स्ट्राइक पर आ गए अभिषेक मंगेला। 66 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। आखिरी 5 गेंदें इस पारी की, 9 के ऊपर का करंट रन रेट। विकेट कीपर बिल्कुल करीब, जिग्नेश उर्फ रवु। इस बार चेंज ऑफ पेस और कमलेश सोलंकी ने वैसे भी काफी प्रभावित किया। यहां कोई था नहीं रन, जहां मिले 2 और स्ट्राइक पर ये बल्लेबाज आ गए वापस अभिषेक मंगेला। ये देखिए राजेश, एक अनुभवी खिलाड़ी, थोड़ी सी गलती और देखिए यहां पूरा फायदा उठाया। 22 के रूप में 2 रन मिले अतिरिक्त। पहली और दूसरी दोनों गेंदों की बात की जाए तो 22 के रूप में 3 रन मिले हैं। और यहां पावरफुल पैक। देखिए जिस तरह से ये शॉट सिलेक्शन किया गया, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर को थोड़ा सा दूर रखा और एक पावर और ये शॉट ऑफ द डे।
हमारे ग्राउंडमैन करण कश्यप अर्जुन भाई ने, वो यही ज़्यादातर पहुंचते रहते हैं। और यहाँ अच्छी गेंद, LBW के बने शिकार। बल्लेबाज रवि सोलंकी और उनके साथ जिग्नेश सोलंकी उर्फ रहू। और आज के दिन का आखिरी मुकाबला मुस्लिम समाज वर्सेस फैंसी 11। और देखिए फैंसी कप के जो पहले और दूसरे एडिशन में जो टीमें चैंपियन रही थी, एक तरफ फैंसी 11 पहले साल की चैंपियन टीम, तो दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन सीजन 2 की मुस्लिम समाज। इन दोनों के बीच आज के दिन का ब्लॉकबस्टर। और आज के दिन का देखिए मोमेंट ऑफ द डे, जो सुबह में पहला मुकाबला जो जीता था, आखिरी गेंद पर चाहिए थे 2, तब
इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल स्टेज से बिल्कुल उनकी डगआउट की ओर जो नजर थी, उनकी जो चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और उनके ससुर के साथ जो एक ताली थी, वो आज की ताली ऑफ द डे। और एक शानदार जीत। और अब कप्तान सुरेश पटेल वर्सेस कप्तान मोहसिन कुरैशी और टॉस की गतिविधि कराएंगे। इस टूर्नामेंट के जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर है श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल से निवेदन है कि आज के दिन का जो अगला मुकाबला है टॉस, और गौरांग भाई यहां पर आज के दिन का यह महत्वपूर्ण मुकाबला और टॉस कराएंगे यहां पर पहले साल की चैंपियन टीम फैंसी 11 पहले साल की चैंपियन और दूसरे साल की चैंपियन टीम के बीच लीग स्टेज के मुकाबले में स्ट्राइक पर रवि, नॉन स्ट्राइक पर जिग्नेश उर्फ रवु, लक्ष्य 81 का। पहली गेंद मिडल ऑफ द बैट, ये फील्डर तैनात चेतन मंगला। ये देखिए टॉस, टॉस जीता यहां टॉस गिरा मुस्लिम समाज के पक्ष में और जीतने के बाद निर्णय उनका गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया। आज का दिन की बात किया तो वैसे भी आज शुक्रवार का दिन है, कोई फिल्म रिलीज हो ना हो, ये मुकाबला जरूर रिलीज होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर। पहले साल और दूसरे साल की जो चैंपियन टीम उनके बीच विराट। और देखिए मंगला समाज एक तरफ थोड़ी सी सुरक्षित महसूस कर रही है, तो दूसरे पायदान पर कौन रहेगी, वो मुकाबला वहां रहेगा। और यहाँ इस मुकाबले की बात की जाए तो रवु ग्रुप बी के ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने काफी प्रभावित किया है, पावर प्ले में रन बना के दिए अपने टीम के लिए। ग्रुप ए जहां डरहम 11 के जो सलामी बल्लेबाज थे प्रभात पटेल, उन्होंने काफी प्रभावित किया था अपने चौके से। यहाँ रवु जिन्होंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी फैंसी 11 के खिलाफ, और उसके बाद मिडल ऑर्डर में रवि सोलंकी ने भी, तो आज दो सलामी बल्लेबाज जो 81 का पीछा है वो करने के लिए आए। और ये इनकी हम बात कर रहे थे, ये जो उनका टच है मिडल ऑफ द बैट, यहां आसान तो नहीं था क्योंकि एक लंबी डॉल लगाई थी फील्डर ने, पर उनके पाले से दूर। और इसी दमदार चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 10 के करीब का औसत है ये मुकाबला जीतने के लिए। और ये उम्दा स्वीप, पहले ऑफ साइड की तरफ, अब ऑन साइड की तरफ, एक से बढ़कर एक। और वैसे भी इस दो जोड़ी की बात की जाए तो अगर ये जोड़ी दो सोलंकी समाज के लिए आने वाले ओवर खेलेंगी तो ये पूरा मैच को लेकर जा सकती है। और विकेट की दरकार है मंगला समाज को। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। ये देखिए जो ग्राउंड को हल्की सी गुदगुदी करके जो गेंद जा रही है, पहली गेंद पर ग्राउंड शॉट काफी सारे देखने को मिले। 1 ओवर के बाद रन बने 10, जिसकी औसत जिस तरह से चाहिए आने वाली 42 गेंद यानी कि 7 ओवर जहां बनाने पड़ेंगे 71। अभिषेक मंगला जिन्होंने 16 गेंदों में 29 की महत्वपूर्ण पारी खेली और एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी। अमृत मंगला ने भी 24 में 33 की और 29 रन जो बनाए थे, जिनको प्रत्येक रन पर 100 का नगद पुरस्कार गुप्त दान, तो 2900 के हकदार बने हैं। तो इस मुकाबले के बाद हमारे पास पहले से जमा है
और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए अभिषेक मांगेला एक ऑलराउंडर की भूमिका में। और इसी बीच हल्का सा पुश एक ऑलराउंडर की भूमिका में। एक पहली ओवर में 10 रन। और ये गति का उपयोग, रन छुड़ाने का प्रयास, हर बराहट में ही सही यह रन मिला लेग बाय के रूप में अतिरिक्त। और देखिए जो अतिरिक्त रन है लेग बाय के 22 के, पहली पारी में काफ़ी फायदा हुआ। देखा जाए तो आखिरी जो ओवर चल रहा था वहां पर आखिरी ओवर की जो पहली और दूसरी गेंद थी वहां पर 3 रन 22 के रूप में आए। उसके बाद एक छक्का एक चौका, तो वहां से रन बने। ये पावर प्ले का खेल जारी। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास हुआ था। रवि सोलंकी जिन्होंने कल बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी, क्या आज दोहरा पाएंगे? उनकी टीम को जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। 11 रुका हुआ स्कोर। यह पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर आने वाली इस ओवर की 3 गेंदें शेष। ये मिडल ऑफ द बैट और ये कैच, देखिए कैच ऑफ द डे। और यहां पर विशाल मांगेला जिन्होंने क्या कमाल का कैच, एक बड़ी मछली, बिग फिश बैक टू द पेविलियन। 11 रन के स्कोर पर पहला झटका। ये देखिए शानदार कैच, बिल्कुल हवा में। जो बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट की सूची में अपना नामांकन भी करवाते हुए, जो अब तक गोलू कुमार का जो कैच था, गोलू कुमार सिंह उत्तर पाटे समाज के, जिन्होंने टूर्नामेंट के दूसरे दिन महत्वपूर्ण कैच लपका था। और अब रवि के स्थान पर अगले बल्लेबाज दिव्येश सोलंकी। और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ यहां रनआउट का खतरा मंडरा रहा था। अगर डायरेक्ट हिट रहती तो यहां वापस जाना पड़ता। और इसी एक जो हरबराट में चुराया, उन्हीं के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12। एक विकेट के नुकसान पर 81 का लक्ष्य का पीछा। पहले ओवर में 10 बना लिए थे जो औसत चाहिए थी, पर इस ओवर में बल्लेबाज रवु, जिनको 2 ही गेंद खेलने का मौका मिला, जो ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलता तो ऐसे बेहतरीन शॉट इनके पास है। और इसी दमदार चौके के साथ पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। पावरफुल पंच। मांगेला एक दूसरे से मिलते हुए, और यहां 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 16 रन आने वाली 36 गेंद, यानी कि 6 ओवर जहां बनाने पड़ेंगे 65, बिल्कुल 11 के करीब का औसत। और तीसरी ओवर तीसरे गेंदबाज के पास कप्तान खुद प्रशांत मांगेला।
और यहाँ एक बड़े शॉट का प्रयास। दूसरी और तीसरी गेंद की पहली गेंद वैसे भी बिंदी गेंद के रूप में देखने को मिली है, जहां पर बड़े शॉट का प्रयास हुआ था। प्रशांत मंगेला इस बार पेवेलियन से गलती, हल्का सा दिशा देने का प्रयास। अंपायर प्रकाश बारोट का इशारा। लेग बाई का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। और यहां पर रहू, जिनके ऊपर बहुत बड़ी भूमिका, वैसे भी उन्होंने ग्रुप बी में जो पावर प्ले का खेल अब तक दिखाया है, बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये देखिए हल्की सी मुस्कुराहट रहू और प्रशांत के बीच। अब पिछली बार अगर बात की जाए तो प्रशांत मंगेला बिल्कुल अंपायर के पीछे से दौड़ कर आते हैं। जिग्नेश वहां थोड़े से समझ नहीं पा रहे, और ये देखिए चोटिल हुए हैं। सामने से देख रहे थे, कोई गेंदबाज आ नहीं रहा था और पीछे से अचानक से आ गए और तब इस बार पढ़ लिया गेंद को और बखूबी एक शानदार शॉट सिलेक्शन। मिडल ऑफ द बैट, फाइन लेग के क्षेत्र के ऊपर टप्पा खाने के बाद गई गेंद सीमा रेखा पार। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा पार, चौका। 21, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्सशिप, ये देखिए रन तो आए हैं। अब घायल शेर गर्जना करता हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। मात्र 10 गेंद 21 रन, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। ये अगर लंबी पारी खेलेंगे तो अपनी टीम की नैया जरूर यहां से लेकर जाएंगे किनारे तक। 32 गेंदों में जीत के लिए 56 रनों की आवश्यकता। और इस वक्त जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके देखने को मिले हैं। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष। और ये अच्छी गेंद थोड़ा सा दूर रखा और बल्लेबाज की ओर से भी अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर को थोड़ा सा दूर रखकर खेलने का प्रयास हुआ था। 25, एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर। आठ के ऊपर का औसत, रिक्वायर्ड रन रेट 11 के करीब का। और इस बीच गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, वाइड। इस बार इनसाइड आउट होकर मिडल ऑफ द बैट, पहले के बाद दूसरे की मांग और यहां 2 पूरे होंगे और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28। खेल 3 का समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली 30 गेंदें, यानी कि 5 ओवर जहां बनाने पड़ेंगे 53। ये देखिए स्क्रीन पर किरण सोलंकी अपनी टीम के लिए, बिल्कुल जब से उनको कप्तानी सौंपी गई है सोलंकी समाज की ओर से, उन्होंने
काफी शानदार खेल दिखाया है। किरण सोलंकी बिल्कुल हल्के हल्के धीमे धीमे अपने डगआउट की ओर बढ़ते हुए किरण सोलंकी बिल्कुल धीमी चाल कछुए जैसी एक नंबर की जर्सी के साथ जाते हुए अपने डगआउट की ओर गुलकोंडी लेकर गए हैं। आने वाले बल्लेबाज के लिए जो शक्ति चाहिए रन बनाने की, कप्तान की ओर से पूरा प्रयास वैसे भी किया जा रहा है। फिलहाल 28 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आने वाली 30 गेंदें यानी कि 5 ओवर जहां बनाने पड़ेंगे 53, 10.5 के करीब का औसत। रहू 12 में 23, 3 में 1 के साथ दिव्येश स्ट्राइक पर और गेंदबाजी लेकर विशाल मांगेला, और इन्होंने काफी प्रभावित भी किया है। विशाल मांगेला की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में 1 ओवर में 4 विकेट। और टेनिस क्रिकेट में इस टूर्नामेंट के लौटे गेंदबाज होंगे जो उन्होंने 2 बार स्लिप में बल्लेबाज को चलता किया, बल्ले का बाहरी किनारा। इस बार ये देखिए हवा में गेंद, इंतजार कर रहे थे शॉट फाइन लेग के फील्डर अमृत मंगेला इस गेंद का, और आउट, विकेट निकाल कर दिए जब भी चाहिए। पारी को याद करेंगे, एक लोटे बल्लेबाज जिन्होंने 7 छक्के लगाए थे लगातार। वो फॉर्म दोहराना होगा अपनी टीम के लिए। फिलहाल आवश्यकता है 28 गेंदों में 53 रन। एक रक्षात्मक क्रिकेट और ये बनती है क्योंकि जिस तरह से, जिस अंदाज से बल्लेबाजी की जा रही है बल्लेबाज रहू की ओर से, 12 गेंदों में 23, 200 के करीब की स्ट्राइक रेट, 29 फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच रिवर्स स्वीप के रूप में 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच जमीन के सहारे रिवर्स के लिए फील्डर भी तैयार रखा है वहां पर अक्षय मांगेला को। 1-1 के साथ इस ओवर में एक बड़ा विकेट मिला। एक अच्छी साझेदारी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। पहली गेंद डॉट के बाद विकेट, फिर पिछली 3 गेंदों पर 3 सिंगल जुड़ा। आखिरी गेंद चौथी ओवर की। और रक्षात्मक क्रिकेट जानते हैं जो पड़ा हुआ जो खेल है, आने वाली 24 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। 50 की आवश्यकता है।
फिलहाल 4 ओवर के बाद 31-31। ये देखिए स्क्रीन पर होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहेगा उनको होंडा एक्टिवा 6G कौन रहेगा हकदार इस साल दूसरे सीजन में। पहले साल जीतू जॉनसन जिन्होंने होंडा एक्टिवा 5G अपने नाम की थी। पहले साल हिमांग पटेल बने थे सीरीज नॉकआउट टूर्नामेंट में। 3 दिवसीय खेल रहा था 19, 20, 21 दिसंबर। पिछले साल लीग स्टेज के मुकाबले के बाद चार ओवर के बाद 31, 2 विकेट के नुकसान पर प्रशांत, ये बड़े शॉट का प्रयास 2 फील्डर के बीच और ये नियंत्रण देखिए। ड्राइव जरूर नहीं लगाई पर ये कैच कंट्रोल का था। और ये देखिए एक बार फिर टीम हडल मंगला समाज इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल किया। अक्षय मंगला जिन्होंने क्या कमाल का नियंत्रण के साथ कैच लपका और अगले बल्लेबाज कमलेश सोलंकी। अक्षय मंगला की वैसे भी बात की जाए तो भीमपुर कड़ैया प्रीमियर लीग में जो उन्होंने कैच लपका था, दमन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैच। जिस तरह से जिसने कद के है उतनी लंबी छलांग लगाई थी और वहां पर बिल्कुल बाउंड्री के पास जो नियंत्रण रखा था। और आज के दिन की बात की जाए तो आज IPL 2023 टाटा प्रेजेंट ऑक्शन भी हो रहा है कोचीन में, केरला। शानदार जगह, समंदर का किनारा। और दमन की बात की जाए तो ये भी बिल्कुल समंदर के किनारे। फिलहाल हम हैं दाबेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो क्रिकेट स्टेडियम। समंदर की हवा यहां तक महसूस होती है और यहां इस ओवर में 2 सिंगल प्राप्त किए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33-33। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास और इसी बीच एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। इस बार हवा में जाएगी, बहुत दूर ये प्रयास किया था अपना पूरा।
और एक बार फिर गेंदबाजी में विशाल मंगेला को शामिल किया। पिछला ओवर इनका शानदार रहा था जहां पर मात्र 3 रन खर्चे थे। इस बार पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप, पहले से फील्डर तैनात है अक्षय। तो मंगेला समाज की बात किए तो फील्डिंग लेवल जो है उनका काफी उच्च स्तरीय। चेतन मंगेला, उसके बाद अक्षय मंगेला बाउंड्री लाइन के बाहर जो क्षेत्र रक्षण करते हैं, नरेश मंगेला, किरण मंगेला, और मैदान के अंदर सर्कल में भी बहुत ही चुस्त फील्डर। और इसी बीच डॉट कि वैसे देखा जाए तो अमृत मंगेला बाउंड्री के बाहर काफी ज्यादा फील्डिंग करते हैं, पर जिस तरह से जिस लेवल का फील्डिंग है मंगेला समाज को, फिलहाल वो शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हैं। इस बार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर झुके और शॉर्ट हरमैन के पास मौका था, वो गवा दिया। अच्छा प्रयास विपुल मंगेला का, पर बैकअप कवर अमृत मंगेला ने शानदार दिया। यहां एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। जब भी विशाल मंगेला आते हैं रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा देते हैं। और ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल अवे फ्रॉम द बॉडी रहकर खेलना चाहते थे। हाँ, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, बार बार जगह बना जा रही थी और यहाँ क्लीन बोल्ड हुई। और इसके बाद आज के दिन का आखिरी महत्वपूर्ण मुकाबला फैंसी 11 वर्सेस मुस्लिम समाज, पहले और दूसरे साल की चैंपियन टीम। मुस्लिम समाज टॉस जीतने के बाद फैसला उनका गेंदबाजी करने का। ग्राउंडमैन की मांग की जा रही है। लाइन अर्जुन भाई और करण कश्यप जहां कहीं हो तैयार रहे कि इंग्लैंड के जो प्रभावशाली बल्लेबाज हैरी ब्रूक, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही महत्वपूर्ण पारी पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी, 13 करोड़ में हैदराबाद सनराइजर्स ने उनको खरीदा है। ऑक्शन जिस तरह से चल रहा है, फिलहाल जो मांग है, जो रनों की आवश्यकता है, बाकी बचा 2 ओवर 12 गेंदों का खेल अनिशेष। 37 रन 37। इस बार हवा में बहुत दूर, ये देखिए दर्शक दीर्घा में जाती हुई सड़क पे कड़क।
पूरे हुए। अब आने वाली 11 गेंद जहां चाहिए 31 रन। यह बड़ा ओवर बनाने का पूरा प्रयास। पहली गेंद पर एक लंबी पारी वैसे भी खेली जा रही बल्लेबाज रहू जिग्नेश सोलंकी की। जिस तरह से जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, फिलहाल उनका निजी जो स्कोर है 20 गेंदों में 39 रन। क्या इस टूर्नामेंट का चौथा, ग्रुप बी का दूसरा अर्धशतक यहां देखने को मिलेगा? ग्रुप ए जहां पर नितेश यादव और दर्श डोंडे, उसके बाद ग्रुप बी में अभिषेक मांगेला 59 बनाए थे सर्वाधिक। बल्ले का बाहरी किनारा, टॉप एज, और यहां ये बिल्कुल जो विश्वास है, अपने आप के ऊपर जो विश्वास रखा है, और इसी के साथ यहां डॉट बॉल। 10 गेंदें 31 रन। और ये विकेट के पीछे ये गति का उपयोग, वैसे भी राउंड विकेट आकर एक एंगल को क्रिएट किया, खड़ा कर जा रहा है। थोड़ी सी विपरीत फील्डिंग भी लगाई गई है मांगेला समाज की ओर से। सिली पॉइंट गेंद को पकड़ने के लिए नहीं, बल्लेबाज के लिए दिक्कत पैदा करने के लिए रखा गया है। जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे एक, और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। अब चाहिए 30। आने वाली गेंदें बची है 8 गेंदें 30 रन, 5 छक्के। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष, क्या यहां पर ज्यादा रन प्राप्त कर पाएंगे? इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, एक और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52-52। वैसे भी एक लड़ायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज जिग्नेश की ओर से। रन रोकने का पूरा प्रयास मांगेला समाज। इस बार हल्के से कलैया मुड़ी और गेंद, ये देखिए चेतन मांगेला ने प्रयास किया, उनको चीरती हुई चली गई। और क्या शानदार शॉट, उम्दा महत्वपूर्ण बल्लेबाजी। ये देखिए क्या कमाल का हेलीकॉप्टर, उड़ा भी और दर्शकों के पास गया भी। 6 क्लास, टॉप क्लास बल्लेबाजी करते हुए 24 में 46 की महत्वपूर्ण पारी। आने वाली 6 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 23। ये जो मुकाबला है फिलहाल इस स्थिति में, इसके बाद पहले साल की चैंपियन टीम फैंसी 11 और दूसरे साल की डिफेंडिंग चैंपियन मुस्लिम समाज आपस में भिड़ेंगी। आज शुक्रवार का दिन, कोई फिल्म रिलीज हो ना हो, आज का ब्लॉकबस्टर जो है, आज के दिन का आखिरी मुकाबला जरूर रिलीज होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर। यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर 6 में चाहिए 23 गेंदबाजी लेकर दिलीप मांगेला, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। इकोनॉमी रेट इनका शानदार। पहली गेंद सिंगल की मांग, सिंगल हुआ है। अब निगाहें रहेगी अर्धशतक के लिए चाहिए 4, टीम को जिताने के लिए चाहिए 5 में 22। ये देखिए
प्रवीण पटेल अगले मुकाबले के लिए आराम फरमाते हुए फैंसी 11 के डगआउट में। कैमरामैन की नज़र रहती है कहीं से भी कैट करते हुए। जो एक छोटा सा गैप बना हुआ था वहीं से ढूंढ निकाला, हंसता हुआ चेहरा, और पकड़ गए। और अब बैठकर इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए 5 में चाहिए। और ये मुकाबला हवा में और साइड का कॉल। प्रशांत मांगेला खुद थे और यहां विकेट। और यहां पर क्या महत्वपूर्ण पारी खेली गई। बल्लेबाज जिग्नेश सोलंकी उर्फ रहू। देखिए एक समय था जब हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा कहा जाता था, पर जिस तरह से इस साल का जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप रहा, अब ऐसा कहा जाता है हारने वाले को एम्बापे कहते हैं। और अब कप्तान आ चुके हैं किरण सोलंकी, और सबसे पॉपुलर खिलाड़ी भी है इस दूसरे संस्करण की बात की जाए तो फैंसी कप का जो दूसरा संस्करण। ये देखिए कैमरामैन बिल्कुल उनके ऊपर थोड़ी सी तेजी दिखाते हुए विकेट पर आने के लिए अपने हल्के हल्के कदमों के साथ। ये देखिए ये चैन कुली की मैन कुली अगर रहेगी ये बल्ला, तो ये आने वाली जो गेंदें हैं, क्या यहाँ जो चाहिए रन 4 गेंदें 22। ये बड़े शॉट का प्रयास, और देखिए इनके प्रत्येक शॉट पर तालियां बजाते हुए दर्शक, क्योंकि जिस तरह से ये खिलाड़ी है इन्होंने काफी प्रभावित भी किया है। ड्राइव लगाकर रोकने का प्रयास, जब से कप्तानी संभाली टीम ने जो फाइटिंग करने का जो रवैया अपनाया हुआ है, अटैकिंग मोड। अब इस मुकाबले में औपचारिकता रही है, पर कल की तरह आज भी टीम सोलंकी समाज ने लड़ाई खेल दिखाया। अब 2 में चाहिए 21। मुकाबला यहां से दूर, बहुत दूर होता हुआ। और यहां अगर थ्रो रहता सीधा तो शायद बात बन सकती थी। और इसी बीच हार्ड लग रही टीम सोलंकी समाज, और मंगला समाज एक बार फिर दावेदारी दिखाई, पॉइंट टेबल पर कब्जा किया, टेबल टॉपर वंस अगेन। और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन द स्टेज, अभिषेक मंगला, मैन फ्रॉम नवाजमपुर, जिनके प्रत्येक